धन धान्य से भरी रहे ये धनतेरस, भगवान धन्वंतरी हैं इस दिन के संचालक। आओ मिलकर करें पूजन उनका, जो हैं सबके जीवन के उद्धारक। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि नए बर्तन, नई झाड़ू, सोने चांदी के गहने, मिट्टी की मूर्ति, दिए आदि खरीदने चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन पूजा किस तरह से करें, किन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही धनतेरस के दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। साल 2022 में इस बार 23 अक्टूबर रविवार के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। वैसे तो धनतेरस का त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस बार कार्तिक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि हमारे देश में दिखाई भी देगा और इसका सूतक भी मान्य होगा। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो जिसमें सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 23 अक्टूबर रविवार की शाम 6:04 तक। इस बार भले ही तिथि शनिवार की शाम से प्रारंभ हो रही हो, लेकिन धनतेरस का जो त्योहार है वो उदय तिथि के अनुसार, और खरीदारी करने की अगर बात करें तो जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है वो 23 अक्टूबर रविवार को ही होगा। इसलिए धनतेरस से जुड़ी हुई जो भी खरीदारी है वो आपको अगले दिन ही करनी है। 23 अक्टूबर रविवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:01 से लेकर 6:31 तक, क्योंकि धनतेरस के दिन जो पूजा की जाती है वो शाम को प्रदोष काल में की जाती है। आपको ध्यान रखना है इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जिसका समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर 5:30 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से मना किया जाता है, और वैसे भी धनतेरस के दिन राहु काल के समय का आपको ध्यान रखना है। गलती से भी इस समय ऐसी किसी वस्तु की खरीदारी ना करें जो कि राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाती हो, जैसे कि लोहा और कांच। ये राहु और केतु ग्रह से जुड़े होते हैं, राहु और केतु ग्रह के कारक होते हैं। तो अगर आप धनतेरस के दिन जानकारी के अभाव में इस समय गलती से भी ऐसी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो आप अनजाने में ही राहु और केतु ग्रह को अपने घर पर आमंत्रित कर रहे होते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां आने की बजाय बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44 और इस दिन चंद्रास्त का समय रहेगा शाम 4:45 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले कुछ शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से 5:36 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:45 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से 2:43 तक। और गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:32 से लेकर 5:56 तक। आपको ध्यान रखना है कि त्रयोदशी तिथि के दिन वैसे तो सुबह से ही आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शाम को त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले धनतेरस की खरीदारी आपको कर लेनी है। राहु काल के समय को छोड़कर वैसे तो आप सारा दिन ही खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम समय है वो अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त हैं। इन शुभ मुहूर्तों में भी आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। गोधूली बेला का जो समय होता है वो शाम को दीपदान करने के लिए और पूजा करने के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। धनतेरस की पूजा शाम के समय विशेष रूप से की जाती है। इस समय आपको उन सभी सामग्री का पूजन करना चाहिए जो आपने धनतेरस के दिन खरीदी है, चाहे वो मिट्टी की नई मूर्तियां हो या मिट्टी के दिए हो या फिर आपने नई झाड़ू खरीदी है, धन्वंतरी भगवान या कुबेर देवता की मूर्ति या फिर यंत्र अगर आप लेकर आए हैं, श्री यंत्र अगर आप लेकर आए हैं तो उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो प्रदोष काल के समय से पहले आप स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर पूजा आपको करनी चाहिए। अब सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं, गंगा जल छिड़ककर उस पर सबसे पहले भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना करें। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की प्रतिमा या फोटो है तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र है तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है धन्वंतरी भगवान या कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, या एक सुपारी पर कलावा लपेटकर आप उसे भी प्रतीक रूप में मानकर पूजा कर सकते हैं।
अब आप सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, ओम गंग गणपते नमः, और साथ ही महालक्ष्मी की पूजा करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। गणेश भगवान की पूजा करते समय ओम गंग गणपते नमः या फिर एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः या फिर ओम लक्ष्मी नमः या लक्ष्मी नारायण नमः या धनाय नमो नमः या फिर ओम धनाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय या उन्हें जो भी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं कर सकते हैं। कुबेर देवता की पूजा करते समय इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप आज के दिन कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम वैष्णवनाय स्वाहा, ये कुबेर देवता का अष्टाक्षर मंत्र है। या फिर आप ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर कुबेर देवता का जो प्राचीन दिव्य मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धान्य धीपते धन धान्या समृद्धिम देहि दापय दापय स्वाहा। आज के दिन धन्वंतरी देवता की भी पूजा की जाती है। धन्वंतरी देव को सभी रोगों को दूर करने वाले, साथ ही आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर परिवार के सदस्य निरोगी और स्वस्थ बने रहते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा का मंत्र है ओम धन्वंतराय नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 11 बार जरूर करें। आप सभी देवी देवताओं को लाल रंग के या पीले रंग के फूल अर्पित करें। आपने जो भी धातु या जो भी बर्तन, झाड़ू, गहने, सोना चांदी जो भी खरीदा है उसे भी एक चौकी पर रखें और उन सब की भी पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास श्रीयंत्र है, दक्षिणावर्ती शंख है या फिर आपने धनतेरस के दिन कौड़ियां खरीद कर रखी हैं तो जितनी भी कौड़ी हैं आप उन सभी पर तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। भगवान गणेश के चरणों में आप आज के दिन पान सुपारी या फिर हरी इलायची जो कि 5 या 7 होनी चाहिए अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लड्डू का भोग उन्हें लगा सकते हैं और साथ ही जो भी पूजन सामग्री आपके पास है या जो भी नई खरीदी हुई वस्तु आपके पास है, चाहे वो वस्त्र हो या जो भी सामग्री है, उनकी पूजा करें। सभी को तिलक लगाएं, फल फूल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और इसके साथ ही हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आप जिस भी वस्तु को खरीद कर लाए हैं उससे आपके घर में खूब बरकत बनी रहे। आपके व्यापार में या आपकी किसी भी आजीविका के साधन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास सदा आपके घर पर बना रहे। हाथ जोड़कर धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके परिवार को सदा स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन आप कमल का फूल या कमल गट्टे की माला भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदी है तो आप जो अपने प्रयोग की झाड़ू है उस पर कच्चा सूत या सफेद रंग का धागा 7 बार लपेटें। झाड़ू की विधिवत पूजा करें क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस प्रकार धागा बांधने के बाद ही उससे झाड़ू लगानी चाहिए। अगर आप इस नई झाड़ू का प्रयोग दिवाली के दिन से करते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ बैठकर पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और धनतेरस की व्रत की कथा भी सुननी चाहिए जो कि मैं अभी आपको सुनाऊंगी। देखिए, पूजा करते समय आप किन किन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या कुबेर स्तोत्र का पाठ कर भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं। फल फूल का या किसी भी दूध से बनी मिठाई का भोग आज के दिन आप सभी देवी देवताओं को अर्पण करें। क्योंकि धनतेरस का दिन है, त्रयोदशी तिथि है, तो आज के दिन आपको 13 दिए जलाकर अपने घर में आसपास जहां भी अंधेरा है, घर के चारों कोनों में, किचन में, मुख्य द्वार पर और साथ ही किसी सुनसान जगह पर या किसी चौराहे पर जरूर जलाना चाहिए। एक दिया आज के दिन अपने कुल देवी देवताओं के नाम से और एक दिया पितरों के नाम से, एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे और एक दिए का दान आपको मंदिर में भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके अच्छे से रखें और क्योंकि धनतेरस के दिन से ही माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का आगमन प्रारंभ हो जाता है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को रंगोली से सजा सकते हैं, फूल मालाओं से सजा सकते हैं और आज के दिन जितना हो सके आप दूसरे जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें, उनकी जरूरतों का सामान उन्हें आप उपहार में दे सकते हैं। धनतेरस की रात को ही यम दिया भी जलाया जाता है। माना जाता है यम दिया जलाने से यमराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और यम देवता की कृपा से
परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती और किसी भी प्रकार का जो मृत्यु का भय है वो भी नहीं होता। देखिए, भगवान की मर्जी के आगे तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हमें फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम वो सब काम करें जिससे हमारे मन को सुकून मिले। तो यम देवता का जो दिया है उसे कोई साधारण दिया नहीं समझना चाहिए। इसको जलाने के पीछे बहुत सारी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करें और जो भी प्रसाद है उसे अपने घर के सभी सदस्यों में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। साथ ही आज के दिन आपके घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी मन से, प्रसन्न मन से आज के दिन आपको इस त्योहार को मनाना चाहिए। अब बात करते हैं यम दिए की। तो देखिए, जो यम दिया है उसे जलाने के लिए आपको पुराने दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। चाहे तो आप पिछले साल के जो बचे हुए दीपक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी पुराना एक दिया ले लें और आप उसका प्रयोग करें। पुराने दीपक में सरसों का तेल और रुई की बत्ती डालनी चाहिए। यम दिया हमेशा घर के मुख्य द्वार की दाहिनी तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाना चाहिए, या फिर इस दिए को आप नाली या कूड़े के ढेर के पास भी जलाकर रख सकते हैं। देखिए, यम दिया कभी भी खाली नहीं जलाया जाता, उसकी स्थापना की जाती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जला रहे हैं या कहीं भी जलाते हैं तो सबसे पहले आप अनाज का एक ढेर बनाएं। ठीक है, आप क्या करेंगे, कच्चे चावल ले सकते हैं या गेहूं भी आप ले सकते हैं। आप उसके ऊपर ही यम दिए को स्थापित करेंगे। तो आप सबसे पहले गेहूं या फिर 7 प्रकार के अनाज भी ले सकते हैं, उनका ढेर बनाइए, उसके ऊपर आप यम दिए को स्थापित करें, यम दिए को जलाएं और साथ ही हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करें कि वो आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो। और साथ ही यम दिए की आप पूजा करें। विधिवत आप यम दिए को तिलक करें, अक्षत, फूल, कुमकुम चढ़ाएं और फिर अगर आपने इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रखा है या आपने नाली या कूड़े के ढेर के पास जलाकर रखा है, इस दिए को जलाने के बाद आप घर वापस लौट कर आ जाएं। अगर आप घर में ही हैं तो कोई भी सदस्य रात को जलते हुए दिए को ना देखे और ना ही आपको इस दिए को पीछे पलटकर वापस देखना है, ऐसा माना जाता है। अब क्योंकि देखिए, घर के जब सभी सदस्य सो जाएं तभी इस दिए को जलाना चाहिए। किसी भी काम से घर के मुख्य द्वार पर जिस जगह दिया जल रहा हो उस तरफ ना तो आना चाहिए और ना ही इस दिए को देखना चाहिए। घर परिवार का कोई पुरुष सदस्य अगर इस दिए को जलाए तो और अच्छी बात है, या तो फिर आपके घर में जो भी बड़ा सदस्य है उसे इस दिए को जलाना चाहिए। अगर कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो घर की जो भी बड़ी महिला है वो भी यम दिए को जला सकती है। देखिए, यम दिया जलाने से कहा जाता है यम देवता प्रसन्न हो जाते हैं और इस दिए के कारण यम देव से मिलने वाली जो भी यातनाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन सभी को कोशिश करनी चाहिए कि एक दिया यम देवता के नाम से जरूर जलाएं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में आप दिवाली के दिन और छोटी दिवाली के दिन जो शुभ मुहूर्त हैं और साथ ही सूर्य ग्रहण या फिर भाई दूज, गोवर्धन पूजा के बारे में जो भी जानकारी है वो आप ज़रूर देखिएगा। आजकल आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएँ भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आप ज़रूर सुनिएगा।